देखो बच्चों, जो आज का टॉपिक है ना, वो टॉपिक कह लो ऐसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत कम विजुलाइज होता है। ठीक है, थोड़ा कम फील आता है जब, जैसा हमने एनएलएम पढ़ा है उस बेसिस पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है समझना, है ना, क्योंकि ऑसिलेशन वगैरह मैं इसमें करवाऊंगा अभी इस वाले टॉपिक में। तो मेन जो बात है कि इसमें जितने क्वेश्चंस भी, आज जितने क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ना, वो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन, और तुम्हें पता भी चल जाएगा, ऐसे सारे क्वेश्चन तुमने मॉड्यूल में भी देखे होंगे और ऐसे एचसी वर्मा वगैरह में भी देखा ही होगा। ठीक है, देख लो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करा रहा हूँ स्प्रिंग से। ठीक है, तो स्प्रिंग का समझो कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, मैंने तुम्हें वर्क डन तो करवा ही दिया था। ठीक है, ऐसे लिख लो, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो सकता है। अब जो एनएलएम में तुमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हो सकता है तुम्हें कम विजुलाइज हो। ठीक है, बट कोशिश करेंगे कि कर सको उतना विजुलाइज। तो देखो क्या है, ये सीलिंग मान लेते हैं, ये एक प्रॉपर एक सीलिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्प्रिंग अभी लटका हुआ है इस तरीके से, इसमें कोई एम मास लटका हुआ है। ठीक है, ये अभी अपनी नेचुरल लेंथ एल पर है, इसकी अभी नेचुरल लेंथ है एल, किसी तरह का कोई एक्सटेंशन देखने को नहीं मिल रहा है। अब आपको पता है चूंकि यहाँ पे ये एम लटका हुआ है, तो सर यहाँ पे ये एम इसको एम जी से नीचे की तरफ खींच रहा होगा। करेक्ट, समझना बात को। अभी ये अपनी नेचुरल लेंथ एल पर है और इसको एम मास हमने लटका दिया, तो ऑफकोर्स ही बात है सर, ये एम मास एम जी से नीचे की तरफ खिंचा रहा होगा। तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे एम जी से नीचे आ रहा है, बट ऊपर किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। इसी सिचुएशन को मैं थोड़ा दोबारा बना रहा हूं, क्या होना शुरू हो जाएगा। ये एम मास यहां तक कुछ आ जाएगा, थोड़ा एक्सटेंशन होगा, ऐसा कह सकते हो सर एमजी के वजह से, सर एमजी के वजह से यहां पे नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन आ गया। करेक्ट, या ऐसे कह लो कि सर यहां पे जो आपकी स्पीड है ना वो बढ़ने लग गई, ये स्पीड अप है, स्पीड जो है आपकी बढ़ने लग गई है। यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन जीरो था, अभी रुका हुआ था, नेचुरल लेंथ पे था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एमजी फोर्स के लगने की वजह से एक्सेलरेशन क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया। करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये एमजी बढ़ रहा है, तुम्हें ये बात को समझ में आना, देखो यहाँ पे तो कोई स्प्रिंग फोर्स अभी नहीं लग रहा होगा, समझे बात को। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगना डेवलप हो गया होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कब लगता है सर, जब आप एक्सटेंशन करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो वो क्या करेगा, खुद को पुल करेगा कि भाई ऊपर नहीं जाने देंगे। करेक्ट, तो यहां पे एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो गया, स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो गया कि सर ऊपर खींच रहा है, खुद को पुल कर रहा है। करेक्ट, अगर ऊपर खींच रहा है बट अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, अभी अपने आप मैक्सिमम नहीं है। क्यों नहीं है मैक्सिमम, समझो, अभी एक्सटेंशन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी एक्सटेंशन पूरा नहीं हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाते जा रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे ये एक्सटेंशन बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम भी कह सकते हो सर स्प्रिंग फोर्स भी आपका बढ़ता चला जाएगा। इस बात को फील कर पा रहे हो सर, जैसे जैसे ये एक्सटेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ये स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। करेक्ट, ठीक है। अब एक ऐसा पोजीशन मान लेते हैं, कुछ ऐसा हुआ होगा, अब जो है ये एम मास यहां आ गया। ठीक है, अब ये एम मास कुछ इस डिस्टेंस पर आ चुका है। देखो अब क्या होगा, ये मैं कह रहा हूं ये मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। ये तो तुम्हारी नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन थी, ये तुम्हारा स्पीड अप होना शुरू हो गया था। ठीक है, और अब जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या हुआ समझना, सर यहां पे mg आपका कंप्लीटली नीचे लग रहा है। mg क्या लग रहा है, कंप्लीटली नीचे लग रहा है, और जो आपका स्प्रिंग फोर्स है वो भी अपना मैक्स हो गया। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स भी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, मतलब मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स है जो कि इसे ऊपर की तरफ खींच रहा है, और mg जो कि कंप्लीटली इसको नीचे की तरफ खींच रहा था। दोनों अपने अपने मैक्स पर आ गए, मैक्स पे आ गए, इसका मतलब क्या हो गया
सर ऊपर नीचे किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं होगा। मतलब कि सर एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे क्या हो गया, सर एक्सेलरेशन तो आपका 0 हो गया। करेक्ट कहोगे सर यहाँ तक तो हमें पहले से ही पता था, ये चीज तो होगी। अब इसके बाद जो होने वाली ना उसको समझो। मैंने क्या कहा, एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका 0 हो गया, लेकिन स्पीड आपकी 0 नहीं है, स्पीड इनफैक्ट आपकी मैक्सिमम हो गई। स्पीड क्या हो गई आपकी, मैक्सिमम हो गई। ठीक है, समझना बात को। क्यों मैक्सिमम कैसे हुआ, दोबारा इस बात को बोल रहा हूं। सर ये m था, अभी एक्सेलरेशन 0 था, m जी से नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड अप हुआ, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ बढ़ने लग गया और स्पीड भी नीचे की तरफ बढ़ने लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा कंडीशन आया, ये स्प्रिंग फोर्स डेवलप हुआ, जितना खींचते जा रहे डेवलप करते जा रहे, डेवलप करते जा रहे। अब ये स्प्रिंग फोर्स अपना मैक्सिमम हो गया मैक्सिमम, लेकिन अभी भी ये चीज नीचे जाएगी, क्योंकि इसके पास अभी भी वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी अब धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैक्स हो गया, अब धीरे धीरे क्या कह रहा हूँ, घटनी शुरू होगी। क्यों घटनी शुरू होगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अब ज्यादा लगना शुरू होगा। ये एक ऐसा केस है जहां पे मास है, स्प्रिंग फोर्स और mg इक्वल हो गया, बट इसके पास स्पीड अभी मैक्सिमम है, नीचे स्पीड और नीचे जाते जाएगी, करेक्ट जाएगी। अब स्प्रिंग फोर्स का एक्शन बढ़ता चला जाएगा, स्प्रिंग फोर्स का एक्शन बढ़ता चला जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ खींचना चाहेगी, तो धीरे 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 करके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब कि एक और केस बनेगा ये m मास का, जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि इसको स्प्रिंग लगातार ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, ताकि इसकी स्पीड क्या कर दे, खत्म कर दे, 0 कर दे। यानी अब ये किस तरह का मोशन कर रहा होगा, इसको ढंग से समझना कि सर यहाँ पे आपकी ये थी पोजीशन 1 नेचुरल लेंथ वाली, ये थी आपकी पोजीशन 2 इक्विलिब्रियम वाली, ये थी आपकी पोजीशन 3 जहां पे अब जाके वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। करेक्ट, मतलब कि इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, ये थी आपकी इनिशियली, ये हो गई आपकी फाइनल, और ये नो नो नॉट फाइनल, ये तो इक्विलिब्रियम वाला था ना। इक्विलिब्रियम वाला कौन सा था अपना, सेकंड वाला ना। हाँ, तो ये आपका इक्विलिब्रियम वाला हो गया, और थर्ड वाला जो मैंने यहाँ पे नीचे बनाया है, ऑफ कोर्स दिस। गैप थोड़ा ज्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं, समझो जरा अब क्या होगा। ये गैप थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ये गैप सेम ही होंगे। होगा क्या, समझो, होगा सिंपल सा चीज ये कि जैसे ये ना डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, तो स्टैटिक होता है जहां पे रुक जाता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम जहां पे नेट फोर्स तो 0 है, बट मोशन है। समझ गए बात को, कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन है। मतलब अब क्या हो रहा है सर, पूरा इस मोशन को समझना, इस तरीके से मास होगी, मास नीचे आएगी, स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, अब मेन पोजीशन पे आ गई, मैक्सिमम स्पीड हो गया इसका, ठीक है। अब नीचे जा रही है, स्पीड क्या हो रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, यहाँ पे स्पीड क्या हो गई, 0। क्यों घट रही है, क्योंकि इधर की तरफ खींच रहा है। समझ रहे बात को सर, यहां से यहां आने में mg ज्यादा था, mg ज्यादा था तो नीचे आया 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 आया, mg बढ़ रहा था, ठीक है, फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं था, mg नीचे बढ़ रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, mg नीचे बढ़ रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है। ये पोजीशन आया जहां पे mg और फ्रिक्शन आपस में क्या हो गए, सॉरी फ्रिक्शन कर रहा हूं, स्प्रिंग फोर्स, mg और स्प्रिंग क्या हो गए आपस में, इक्वल हो गए। अब इसके बाद फिर नीचे बढ़ने लग गए, mg कम होते चला गया, mg कम हो रहा है और स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है, mg कम हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स घट रहा है। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स मैक्सिमम हो गया, वेलोसिटी 0 हो गई। अब क्या करेगा स्प्रिंग फोर्स, इसको ऊपर खींचेगा, करेक्ट, यानी कि अब ये मोशन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से बार 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 ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। आई बात समझ, ये फंडा हुआ, क्लियर हो गया, ठीक है। तो सर यहाँ पे बार 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 ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स के वजह से, क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग। तो सर मैक्सिमम एक्सटेंड कितना करेगा आप ये समझा दो। ये जो आपकी ओरिजिनल लेंथ थी यहां से यहां तक एक्सटेंड किया है, ये लेंथ कितनी होगी ये बता दो। ये लेंथ कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन वाली लेंथ अपन निकाल लेते हैं कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है।
तो ये तो बड़े आराम से निकाल लोगे सर। यहाँ पे तो आप कह रहे हो कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गई, मतलब कि आपका स्प्रिंग फोर्स इक्वल है किसके, mg के। अगर स्प्रिंग फोर्स इक्वल है mg के तो ऑफ कोर्स kx आपका mg के इक्वल हो जाएगा, तो आपका x ऑफ कोर्स mg बाई k हो जाएगा, करेक्ट। x क्या हो जाएगा, mg बाई k हो गया, ठीक है। लगा दो यहाँ पे वेट, वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाइंग वेट। लगा दिया वर्क एनर्जी थ्योरम। समझो क्या होगा वर्क एनर्जी थ्योरम में, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। मैं लगा रहा हूँ किस पोजीशन पे, 1 और 3 पे, क्योंकि मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो 1 और 3 भी लिख देते हैं अपन, पहला और तीसरे पे लगा देते हैं। पहले वाले पोजीशन पे ढंग से देखें और तीसरे वाले पोजीशन पे देखें, तो देखो मेन कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सर एक तो ग्रेविटी लग रही है सर एक तो ग्रेविटी लग रही है। दूसरा कौन है सर दूसरा स्प्रिंग आपका फोर्स लगा रहा है, करेक्ट। इन दोनों के वजह से आपका क्या हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो मैं कह रहा हूं जीरो है, क्यों, क्योंकि यहां तो है क्या था आपका, वेलोसिटी जीरो थी, करेक्ट। और फाइनली भी वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई। ऑफ कोर्स ये बात है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, ये तो स्टॉप है और ये क्या है, रिलीज है, दोनों खत्म हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी, सर ग्रेविटी को तो मतलब है अपने पैरेलल वाले, खैर वर्क डन तो उसी से मतलब है। अगर यहां से यहां तक का देखे तो मुझे वही एक्सटेंशन निकालना है। लेट्स से दैट एक्सटेंशन इज एक्स मैक्स, करेक्ट। तो बड़े आराम से लिख देंगे सर, mg नीचे लग रहा था और एक्सटेंशन इसका मैक्सिमम है, दैट इज एक्स मैक्स। क्लियर हो गया, ठीक है। स्प्रिंग की वजह से अगर हम बात करें तो स्प्रिंग की वजह से आप सबको पता है कितना होता है, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग ऊपर खींच रही है, एक्सटेंशन नीचे हो रहा है, इट इज ऑफ कोर्स माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। बात हो गया है तक क्लियर, ठीक है। तो दिस इज ऑफ कोर्स एक्स मैक्स का स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो k यहां पे मैं लिख देता हूं, k को क्या लिख सकते हो बच्चों, यहां से देखो kx को क्या लिख सकते हो, एक काम करो ना, एक काम करो, यहां भी x मैक्स है, यहां भी x मैक्स है, एक को उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, mg माइनस हाफ के एक्स बचेगा क्या, दिस इज ऑफ कोर्स एक्स मैक्स इक्वल्स टू 0। मैंने एक एक्स मैक्स कॉमन ले लिया और उसे उधर भेज दिया। नाउ सी, इसे उधर भेजते हैं, तो mg इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स मैक्स। k की वैल्यू क्या लिख सकते हो बच्चों, mg बाई एक्स, mg बाई एक्स। तो क्या आ गया आपका, अच्छा x तो आपका अननोन था ना, एक सेकंड रुक जाओ जरा, एक काम करो, इतना पहले नोट कर लो ताकि मैं इसके आगे लिख सकूं, अगले पेज में ही जाना पड़ेगा। इतना नोट करो तो फटाफट, नोट कर लीजिए फटाफट। ये तो ऑलरेडी आया हुआ ही है, देखो एक्स मैक्स इक्वल्स टू 2mg बाई के, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो गया, mg 2mg बाई के। अच्छा यहां से इस बात को भी समझ सकते हो कि हाँ सर ठीक है, मतलब कि ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, ये मीन पोजीशन हो गई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपने पहले निकाल रखा है mg बाई के, यहां से यहां तक आपका पहले mg बाई के, फिर उसके बाद दोबारा mg बाई के, करेक्ट, mg बाई के फिर mg बाई के। अगर कोई तुमसे पूछे ये जो ऑसिलेशन हो रहा है इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो कितना कहोगे सर mg बाई के, 2mg, mg बाई के ही तो कहोगे, करेक्ट। ऑसिलेशन क्या है, mg बाई के, समझ, ऑसिलेशन कह रहा हूं, एम्पलीट्यूड क्या है, mg बाई के, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया। क्लियर हो गया फंडा, ठीक है। तो कर लीजिए, नोट तो हो ही गया। आगे बढ़े एक सवाल की तरफ, इसके बेसिस पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छा तो नहीं कहूंगा, हाँ अब तो समझा दिया सारी चीजें, पहले लग सकता था। देखो सवाल देखो क्या है, हो गया ना, नोट हो गया ना पूरा। क्वेश्चन है आपका,
HCB का ही सवाल है ये। यहां लग रखा है स्प्रिंग, स्प्रिंग में उल्टा बना रहा हूं, ठीक है। और यहां से मैंने एक M मास को रिलीज किया है, और ये जो हाइट है, ये हाइट आपकी गिवन है H, और बच्चों स्मूथ है, चलो ये क्या है, स्मूथ है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्ट्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्ट्रिंग। बड़े आराम से निकाल लोगे, अब तो निकल जाएगा, चलिए निकालिए फटाफट। वही सेम वेट लगाओगे, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अभी जस्ट इसको करवाया है इसलिए इजी हो चुका है आपके लिए। सर क्या करेंगे, वेट लगा देंगे। क्या होगा वेट में सर, दो लग रहा है, एक तो ग्रेविटी लग रही है और एक क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो इनिशियली आपने क्या किया, फाइनल, तो पहले फाइनल लिखता हूं फिर इनिशियल लिखूंगा, दिस इज फाइनल दिस इज इनिशियल। हाँ तो चलो इनिशियल की बात करते हैं। तो इनिशियली आपने क्या किया, रिलीज किया, तो रिलीज करते ये वाली टर्म खत्म, क्योंकि आपने क्या किया, रिलीज किया, ठीक है। फाइनली देखो, चूंकि तुम मैक्सिमम कंप्रेशन की बात कर रहे हो, तो ये आएगा आएगा और स्प्रिंग को दबाएगा, ठीक है, और तब तक दबाएगा जब तक आपका ये मैक्सिमम ना हो जाए, ठीक है। फिर अपने मैक्सिमम एक्सटेंशन तक जाने के बाद ये रुक जाएगा, है ना, मतलब केस कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये बिल्कुल ऐसा दब चुका है और बिल्कुल यहाँ मास आके अब रुक गया है। अब यहां से स्प्रिंग फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको कहेगा चलो इधर जाओ, कुछ करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये स्टॉप हो चुका है। अगर मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं बोलता, ठीक है, तो तुम स्टॉप नहीं ले सकते थे। मैक्सिमम एक्सटेंशन बोला है यानी कि रुकेगी ही रुकेगी, ठीक है। चलो वर्क डन बाय ग्रेविटी, सर वो तो mg नीचे लग रहा है और हाइट इसने h ट्रेवल किया है, ऑफ कोर्स इट इज mgh। स्प्रिंग का क्या होता है सर, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां पे मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, सो इट इज दिस, यहां से आ गया एक्स मैक्स, कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट 2mgh बाई के। समझ आया। एक और सवाल हो जाए इसको बेसिस पे, स्प्रिंग के बेसिस पे एक और सवाल हो जाए, स्प्रिंग के बेसिस पे कराऊं, चलो स्प्रिंग के बेसिस पे तो नहीं, क्योंकि लगभग लगभग आप कर लोगे। एक सवाल और करा सकता हूं, है ना, दो मास को रख करके स्प्रिंग से अटैच करके खींच दे, एक सवाल और करा सकता हूं, चलो इसे नोट कर लो एटलीस्ट। चलो एक सवाल करा दिया स्प्रिंग के बेसिस पे, वैसे अब तो कर ही लोगे जो मुझे लगता है, बाकी तुम्हारे ऊपर है। ये एम मास रखा, ये स्प्रिंग लगा दी और यहाँ एक एम मास दोबारा रख दिया, ठीक है। और ऑफ कोर्स ही बात है, काइनेटिक फ्रिक्शन है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन म्यू के, ठीक है, दोनों में लेकिन सेम है। ये मान लो m1 मास है, ये मान लो m2 मास है, ठीक है, और दोनों में आपका ना सेम दिया हुआ है, इसके लिए भी म्यू के और इसके लिए भी क्या है, म्यू के। तो आपको बताना है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसे किसी f फोर्स से खींच रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f टू just move the block m1, इस m1 को जस्ट मूव कराना है, तो इसका मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है, चलो कैलकुलेट करो जरा। चलो देख लेते हैं फटाफट, देखो सॉल्यूशन देखो, समझो इस बात को, ये m2 f4 से खींच रहा होगा,
ठीक है, एफ फोर्स इसको खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, ये तब तक नहीं हिलेगा ना जब तक ये स्प्रिंग जो है मैक्सिमम एक्सटेंशन पे ना आ जाए, करेक्ट। जब ये अपने मैक्सिमम एक्सटेंशन पे आ जाएगी उसके बाद ये इसको खींचना शुरू करेगी, और ये तब तक नहीं हिलेगा जब तक इसका काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम अपने पे ना आ जाए, करेक्ट। ये दोनों बातें आई समझ। सर इसका काइनेटिक फ्रिक्शन जो इसको रोक के रखा है वो भी अपने मैक्सिमम पे आ जाए, इस तरह इसका मैक्सिमम था, ठीक है। उसके बाद अगर फोर्स दोबारा लगेगा तो वो झेल नहीं पाएगा और वो आगे उसे बढ़ना पड़ेगा, करेक्ट। इस बात को थोड़ा सा मैं लिख के इमेजिन कराता हूँ। तो ये m मास है और ये जो है बिल्कुल आगे खींच दिया गया, ये m1 मास था, ये m2 मास था, है ना। लेट सपोज कोई x एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है, कुछ x एक्सटेंशन आपका हुआ है। ऑफ कोर्स ये बात है, ये x किसके इक्वल होगा आपको पता ही है, दिस x विल इक्वल्स टू mg by k, है ना। अरे क्योंकि kx इक्वल्स टू mg, सो mg by k। नहीं आया समझ में, दोबारा करके बताओ, आ गया, है ना। म्यू एन होता है सर, ऑफ कोर्स ये बात है सर। ये अच्छा ये मैंने mg लिखा है, यहाँ m2 है तो m2 के हिसाब से होगा, ठीक है। नीचे फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन, ठीक है। और n किसके इक्वल होगा सर, नीचे लग रहा है आपका m2g, ऊपर लग रहा है आपका n, सो यहाँ पे k x, यानी कि यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया। अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट में दिया हुआ था बच्चों के ना, ऐसा मत समझना नहीं दिया था, नहीं भी दिया है तो चलो, चलो नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, है ना। नहीं दिया, नहीं दिया, चलो। तो kx इक्वल्स टू हमने ले लिया, कितना आ जाएगा ये kx इक्वल्स टू, सर दिस इज ऑफ कोर्स m2g। अगर m2 के लिए आप बात कर रहे हो तो दिस इज ऑफ कोर्स m2g, या x कह लो, यहाँ पे आपका x आपका m2g by k हो जाएगा, है ना। जो लिखना लिख दो सर, x इक्वल्स टू m2g by k, ये मैं आगे यूज करूंगा और कुछ नहीं। तो ठीक है, इतना एक्सटेंशन हुआ, आप कहानी को समझते हैं। सर इसे ना इतना खींचा जा रहा है, ठीक है, इतना हमने इसे खींच दिया, तो ये जब हमने इसको खींचा है तो ऑफ कोर्स सी बात है ये इसको खींच रहा होगा भाई, साथ साथ चल, एक्सटेंशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इसको रोक रहा होगा कि मत चलो, ठीक है, मत चलो। बट फिर भी जैसे अब इसका फोर्स हम थोड़ा सा, अभी जितना भी है ना F, इससे थोड़ा सा जैसे और बढ़ाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, वो झेल नहीं पाएगा और आगे की तरफ मूवमेंट हो जाएगी। अब चूंकि जस्ट मूव बोला है मतलब कि थोड़ा सा फोर्स बढ़ाना होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा फोर्स बढ़ाने के लिए जो इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी वेलोसिटी होनी चाहिए, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं बिल्कुल हल्की सी वेलोसिटी होनी चाहिए, मतलब कह सकते हो 0+, हल्की सी ज्यादा, ठीक है। तो हल्की सी ज्यादा हमने इसे वेलोसिटी दी और ये आगे की तरफ चला जाएगा। आगे आंसर क्या है, आंसर हाँ हाँ, म्यू के m1 प्लस m2 अपॉन m2, कहीं जी नहीं आएगा, चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर आता है आपका, मैच कर लेना। तो कहा था मैं, हाँ फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, लगाते हैं वेट। तो वेट लगाते ही सर इसमें कौन कौन से लग रहे हैं, चलो मैं सारा लिख देता हूँ पहले। सर एक तो ग्रेविटी का हो सकता है जो कि नीचे खींच रहा है, एक तो नॉर्मल का हो सकता है सर, एक आपका कुछ का हो सकता है, एक इस एफ फोर्स की वजह से हो सकता है सर, एक आपका स्प्रिंग फोर्स की वजह से होगा, एक आपका फ्रिक्शन की वजह से होगा, करेक्ट। और ये सब किसके इक्वल होगा सर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ mv² माइनस का इनिशियली तो आपका 0 है, करेक्ट। अब तुम कहोगे सर ग्रेविटी, वो तो 0 जाएगा, इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर की तरफ आपका ग्रेविटी लग रहा है 90 डिग्री है, नॉर्मल, ये भी 0 हो गया सर। फोर्स, इधर ही फोर्स लगा रहे हैं और इधर की तरफ ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको बड़े आराम से लिख दोगे। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x हुआ, दिस इज ऑफ कोर्स fx। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है बच्चों, माइनस का हाफ kx², ठीक है। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये अब टूट चुका है, ये आगे चल चुका है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इट इज माइनस का f की वैल्यू क्या होती है, f की वैल्यू हो जाएगी सर म्यू mg, अगर ये m1 है तो ऑफ कोर्स दिस इज म्यू m1g, करेक्ट। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दिस इज ऑफ कोर्स, ये भी नेगेटिव का ही होता है, तो माइनस का म्यू m1g इनटू दिस x, उतना ही तो x खिंचाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा वेलोसिटी ना थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, 0+, थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं इसको लगभग अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए इसको 0 माना,
है ना। तो मैंने इसको क्या कर लिया, लगभग लगभग 0 प्लस है तो 0 के आसपास मान लिया, यानी इन सारी चीजों को मैंने 0 के इक्वल रख दिया। एक्स स्क्वायर एक्स कट गया सारा, एक एक्स बच गया, हटा दो इनको, यानी कि सर एफ माइनस हाफ के एक्स म्यू m1g इक्वल्स टू 0। करेक्ट बच्चों, मुझे ये f निकालना है। कौन दिक्कत दे रहा है यहाँ पे, कौन दिक्कत दे रहा है, kx दिक्कत दे रहा है। बोलो, मैंने कहा था ना kx यूज हो जाएगा। kx की वैल्यू क्या है, m2g, लिख दो यहाँ पे। तो f माइनस m2g बाई 2 माइनस म्यू m1g इक्वल्स टू 0। तो जो मिनिमम फोर्स है, यहां लिख रहा हूं, मिनिमम फोर्स जो है वो आपकी आ गई, कितनी आ गई भाई सर, म्यू m1g प्लस m2g बाई 2, यही आपकी मिनिमम फोर्स। समझ आया, क्लियर हो गया। आंसर गलत आया ना आपको, अभी समझ में आ गया कहां गलती कर रहे थे, किस वाले ब्लॉक में बेटा। इसका तो मुझे मिनिमम निकालना ही है ना, तो मिनिमम जब मुझे उसका निकालना है तो हम इस ऑलरेडी ले चुके हैं कि ये वाली जो फोर्स है ज्यादा से खींच चुकी है। मेरा अंडर ऑब्जर्वेशन कौन है, तो वर्क डन तो हर एक पार्टिकल पे हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन वाला कौन सा पार्टिकल है सर, वो m1 है ना। वो तो मैं कह सकता हूँ कि भाई m1 की वजह से तो सारी चीजें हो रही होंगी ना, ये बस मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए इसका फ्रिक्शन लिया, ठीक है। चलो नोट कर लो यहाँ तक। चलो देखो यहाँ पे म्यू डाल लो, म्यू छूट गया हमसे, म्यू m2g बाई के, क्यों है पता है ना सर, फ्रिक्शन जो है वो इधर लग रहा है आपका, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, उधर तरफ कौन है आपका स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स ऑफ कोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शन के, तो स्प्रिंग फोर्स होता है kx, फ्रिक्शन क्या होता है म्यू एन, तो म्यू का म्यू भी तो रहेगा, और एन आपका क्या था m2g, दैट्स इट। यहाँ पे चेंज कर लो फिर म्यू, तो ये तो हो गया म्यू mg, ये हो गया आपका म्यू m2g, तो म्यू और कहाँ फाइनल आंसर कहाँ लिखा था मैंने, यहाँ लिखा था, चल आगे बढ़े। नेक्स्ट इज पुली का करा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट इज पुली, पुली पे कैसे सवाल बनते हैं देखो जरा। हालांकि मैंने आपको वर्क डन इन पुली भी तो करा रखा है ना, ठीक है। तो एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं कि सर ठीक है, एक सवाल है आपका, इधर की तरफ आपका मान लो एक m1 मास लटका हुआ है, और इधर की तरफ आपका m2 मास लटका हुआ है, ठीक है, ये एक m1 है और इधर की तरफ आपका m2 है। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ये x डिस्टेंस तक एक्सटेंड करता है, नीचे की तरफ आता है। तो सवाल आपसे ये है कि भाई ये बताइए कि कितनी स्पीड से आएगा, वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी विथ विच इट इज एक्सटेंड। चलिए ये v वेलोसिटी मुझे बताइए, कितनी v वेलोसिटी के साथ ये एक्सटेंड करेगा। लगाओ वेट, करो सॉल्व। अंडर रूट, गलत, अंडर रूट 2gx, कुछ भी देखो यहां सर, ये x एक्सटेंड हुआ है तो ऑफकोर्स ही बात है ये x ऊपर गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं जरा कितना कितना वर्क लग रहा होगा, किस केस से लग रहा होगा। इधर टेंशन t होगा, ये भी टेंशन क्या होगा t होगा, इधर इसको नीचे खींचा जा रहा होगा m1g से, ये आ रहा होगा m2g से, है ना। तो देखते हैं जरा, तो सबसे पहले लिखो, अब चूंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है तो समझना बात को। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रही होगी ऑन ब्लॉक मास m1 प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रही होगी ऑन ब्लॉक मास
m2, ठीक है। वर्क डन बाय टेंशन हो रहा होगा m1 पे प्लस वर्क डन बाय टेंशन हो रहा होगा m2 पे, और कोई वर्क डन तो नहीं होगा, ठीक है। और ये सब इक्वल हो गए किसके, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियली तो तुम्हें पता ही है ये तो जीरो है सर, इनिशियली तो रेस्ट पे ही है, ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सटेंड हुआ है, तो इनिशियली तो जीरो है सर, कोई वेलोसिटी नहीं थी इनिशियली, फाइनली कुछ ना कुछ आ गई है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन m1, सर m1 जी नीचे लग रहा है और x एक्सटेंड हुआ है, तो दिस इज ऑफ कोर्स m1 gx। m2 जी नीचे लग रहा है लेकिन एक्सटेंशन x ऊपर हुआ है, दिस इज ऑफ कोर्स माइनस का m2 gx, करेक्ट। वर्क डन बाय टेंशन इन m1, टेंशन ऊपर लग रहा है, एक्सटेंशन नीचे हो रहा है, माइनस का tx प्लस इन m2, टेंशन ऊपर लग रहा है और एक्सटेंशन भी ऊपर ही है, दिस इज ऑफ कोर्स प्लस का tx। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा सर, इट इज ऑफ कोर्स हाफ m1 प्लस m2 इनटू v स्क्वायर, ठीक है। मुझे यही v तो निकालनी है, निकाल लेते हैं। ये t और tx तो क्या हुआ कैंसिल, m1 gx m2 gx, बड़े आराम से gx को कॉमन लेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पे m1 माइनस m2 इक्वल्स टू हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। आपको क्या निकालना था, वेलोसिटी, तो v आ गई, v कितनी आ गई 2gx m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और इस पूरे पे अंडर रूट। आया समझ, ये आपकी वेलोसिटी निकल गया। कोई आपसे कहे कि चलो इससे एक्सेलरेशन निकाल दो, निकाल दोगे, कैसे निकाल दोगे भाई, चलो चेक भी कर लेते हैं क्या मेरी वेलोसिटी सही आई है नहीं आई है ना। तो हमें तो एक्सेलरेशन तो इसका याद है, क्या होता है बच्चों एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां से निकाल के देखें तो इसको फटाफट पहले v स्क्वायर बना लो, सर दिस इज ऑफ कोर्स v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इनटू x, यही है। डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो ये क्या हो जाएगा सर, दिस इज ऑफ कोर्स 2v dv by dx, करेक्ट। डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो 2v स्क्वायर का 2v आ गया और dv by dx तो रहेगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू 2g m1 माइनस m2 m1 प्लस m2, ये सब तो क्या है कांस्टेंट, x का क्या होगा 1 ही हो जाएगा सर, तो dx by dx 1 ही हो गया, तो यहाँ क्या बचा सर, यहाँ बचा 2g m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, करेक्ट सर। 2 से 2 तो गया, v dv by dx क्या होता है एक्सेलरेशन, और v dv by dx एक्सेलरेशन है, तो लिखेंगे a आपका कितना आ गया सर m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 2g। क्या यही एक्सेलरेशन आपका वहां एनएलएम लगा करके आया था, न्यूटन्स के लॉज लगाने पे भी तो यही आया था, तो ये आंसर हमारा परफेक्ट है। आगे बात समझ में, चलो इसको नोट कर लो और एक बढ़िया सा सवाल लिख लो, नोट करो, इसको नोट कर लिया क्या, करो फटाफट, एक सवाल देते हैं बढ़िया सा, इसमें एक बहुत ही बेहतर सा सवाल है, देखो सवाल है आपका, यहां पे एक 1 kg का मास रखा हुआ है, ठीक है, और यहां पे मान लो इस तरीके से ना पुली लगी हुई है, ठीक है, और यहां पे अगेन एक पुली लग गई और ये यहां पे आगे बंधा हुआ है, ठीक है, और यहां से एक 4 kg का मास अपन नीचे लटका देते हैं, बढ़िया हो गया एकदम है, ठीक है सर। एक पुली है, ये यहां से अटैच है और यहां से अपन ने इसे बांध दिया, 4 kg का मास यहाँ पे लटका हुआ है, समझ के बात को इतना, ठीक है सर। 4 kg का मास यहाँ लटका हुआ है, तो सवाल बनाते हैं, सवाल मैंने दे दिया, if
if this 4 kg block extend 1 meter downward, then find its velocity. तो वेलोसिटी बताइए कितना होगा। ठीक है, एक चीज आपको और दे दूं कि चलो ये ना आपका फ्रिक्शन है, ठीक है, तो फ्रिक्शन में आपको बता दे रहा हूं, चलो ये मैंने आपको दे दिया, म्यू जो है वो है 0.08, ठीक है, चलिए निकालिए जरा। एक काम करो, ये वाला जो डेटा है ना, इसको एक काम करो, इसको ले लो तुम 0.1 ले लो, चलो आसान डेटा हो गया, करो सॉल्व फटाफट। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये यहां से बंधी हुई है, ठीक है, पहले फटाफट टेंशन बना लो, बंधी हुई है सर, ठीक है, ऑफ कोर्स ये बात है सर, यहाँ पे ना ऐसा हो रहा होगा, इसको तो फ्रिक्शन से खींचा जा रहा होगा, इधर तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, और इसको किसी टी टेंशन से खींचा जा रहा होगा, करेक्ट। पुली आपका स्मूथ है, मासलेस है, अगर ये टी टेंशन से खींच रहा है तो यहां भी इसको टी टेंशन से खींचा जा रहा होगा, ठीक है, इधर भी टी टेंशन से खींचा जा रहा होगा। समझ के बात को, तो अगर ये टी टी लग रहा है तो कौन सी बात है, इसे इधर भी टी लग रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, ये भी तो पुली है, ये भी टी टी से खींच रहा होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है ये 2T से खींचा जा रहा होगा, है ना, 2T से ऊपर नीचे इस तरीके से खींचा जा रहा है, करेक्ट बात, सर 2T इसमें लग रहा होगा। अब ये कितना मीटर नीचे आ गया सर, ये 1 मीटर नीचे आ गया है, पूरी सिचुएशन को ढंग से समझना, ये 1 मीटर नीचे आ गया है, तो 1 मीटर नीचे आया, इसका मतलब कौन कितना मूव करेगा पहले ये निकाल लो। सर ये तो बंधा हुआ है, ये तो मूव ही नहीं करेगा, करेक्ट सर, ये तो बंधा हुआ है, ये तो मूव ही नहीं करेगा, मतलब इसको 1 मीटर आना है ना, तो ऑफकोर्स ये बात है इस वाले को कितना मीटर चलना पड़ेगा, 2 मीटर चलना पड़ेगा। इस बात को फील कर पा रहे हो, नहीं फील कर पा रहे हो तो चलो जो मैंने तुम्हें करवाया था ना कंस्टेंट मोशन, उससे समझो मैंने क्या कहा था कि भाई ये जो पुली है, पुली की जो वेलोसिटी होती है या पुली की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है इसके के ऐड के, अगर फॉर्मेशन में आता है, अगर ये x आया है और ये x1 है, ये x2 है, तो ऑफ कोर्स दिस x विल इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, करेक्ट, ठीक है सर, तो ये कितना नीचे आ गया, ये सर 1 मीटर नीचे आया है, x1 तो आपका मूव, x1 मैं कह रहा हूं इसको मान लेते हैं x1 मूव कर रहा है, ठीक है, x2 तो आपका मूव करेगा नहीं, 0/2, तो x1 को कितना मूव करना पड़ेगा, 2 मीटर, करेक्ट बात सर, ये वाली रस्सी 2 मीटर खिंचा जाएगी क्योंकि ये तो हिलेगा नहीं, करेक्ट, अगर ये रस्सी 2 मीटर खिंचाई तो ऑफकोर्स ही बात है इस ब्लॉक को भी कितना चलना पड़ेगा, 2 मीटर चलना पड़ेगा, इस ब्लॉक को भी 2 मीटर आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ये बात आई समझ में सर, ये ब्लॉक को भी 2 मीटर आगे बढ़ना पड़ेगा, इस रस्सी को भी 2 मीटर नीचे बढ़ना पड़ेगा। मुझे क्या निकालना था, वेलोसिटी निकालना था। अगर अपन वेलोसिटी के टर्म्स में बात करें तो पुली जिस वेलोसिटी से नीचे आएगा वही वेलोसिटी जिसकी होगी, तो दोबारा लगा सकते हो सर, अगर ये v है, ये v1 है, ये v2 है, तो ऑफकोर्स ही बात है v1 कितना होगा बच्चों, 2v होगा, यही लगाओगे ना सर, v1 प्लस v2/2, v2 तो मूव कर नहीं रहा है, v1 मूव कर रहा है, तो v1 कितना आएगा सर, v1 आ जाएगा 2v, v क्या है आपका सर, v है ये पुली जो जिस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, करेक्ट, मतलब कि ये 2v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा होगा, क्योंकि पुली किस वेलोसिटी के साथ नीचे बढ़ रहा है, v वेलोसिटी के साथ नीचे बढ़ रहा है। आई बात समझ में यहां तक, अब यहाँ पे बड़े आराम से तुम लगा सकते हो, वेट लगा दोगे, लगाइए, चलिए लगाइए, दोबारा मौका दिया, लगाइए, जैसे ही वेट लगाएंगे क्या होगा
सर ये वाला 40 न्यूटन से नीचे खींचा जा रहा है, कितना डिस्प्लेस हुआ 1 मीटर, तो इसका वर्क डन कितना हो गया सर 40 इंटू 1। नीचे लग रहा था, दोनों चीजें नीचे थी, प्लस में रह गया। 2t ऊपर लग रहा था, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ नीचे 1 मीटर, तो ऑफ कोर्स लिखोगे सर माइनस का 2t इंटू 1, करेक्ट, ठीक है। इसके आगे बढ़ो, ये t था, ठीक है। टेंशन, सर टेंशन तो लग रहा था, किधर लग रहा था ऊपर, और नहीं टेंशन किधर लग रहा है, खींच रहा था ना इसको, नीचे खींच रहा था ना, तो टेंशन लग रहा है नीचे। डिस्प्लेस कितना हुआ है 2 मीटर, तो ऑफ कोर्स की बात है ये हो गया t इंटू 2। आई बात समझ में, ठीक है। और कहाँ वर्क डन हो रहा होगा सर, एक यहाँ हो रहा होगा इसके पास, फ्रिक्शन वैसे यहाँ वर्क डन हो रहा होगा सिर्फ और सिर्फ, तो फ्रिक्शन यहाँ से कितना निकल जाएगा म्यू इंटू एन, सर 10 kg इधर आ गया, ऑफ कोर्स की बात है फ्रिक्शन के लिए कितनी निकल के आ गई 10 न्यूटन आ गई, 10 एक आ गई ना, करेक्ट, एक आ गई, ठीक है। तो एक है और 2 मीटर आगे बढ़ा है, क्योंकि इस पे आपका फ्रिक्शन फोर्स है, तो ऑफ कोर्स की बात है माइनस का 1 इंटू 2। क्लियर है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, फाइनल कितना होगा सर, ये भी v वेलोसिटी, ये भी 2v वेलोसिटी है, दोनों को आपको ऐड कर दो, तो हाफ m है 4, वेलोसिटी है v स्क्वायर, प्लस हाफ मास है 1, वेलोसिटी है 2v का होल स्क्वायर, करेक्ट, यही हो जाएगा। अब जो जो चीजें कट रही हैं हटा दो, सर ये और ये तो कट गया, 40 माइनस 2 कितना हुआ 38, तो 38 विल इक्वल्स टू 2 से ये तो गया, और इधर भी वही सेम केस हुआ है क्या, है ना, कितना आ गया ये भी से तो एक 2 तो चला ही गया, तो कितना आ गया 2v स्क्वायर, यानी कि आंसर क्या हो गया 4v स्क्वायर, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया 38/4, यानी ये क्या हो गया 19/2, ठीक है। तो वेलोसिटी जो निकल के आई वो आई है 19/2 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, ये किसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा। अगर कोई तुमसे पूछ ले भाई ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी जिससे ये आगे बढ़ रहा है, तो तुम कहोगे सर ये वाली वेलोसिटी तो 2v है, यहाँ पे पुट करके निकाल लोगे, दिस v1 विल इक्वल्स टू 2 इंटू √19/2, करेक्ट, समझ में आ गया, नोट इट डाउन। इस पे एक और टाइप का सवाल देख लो, फिर पावर स्टार्ट करता हूं। चलो लास्ट क्वेश्चन है WET का, ठीक है, इसके बाद अपन पावर पढ़ेंगे। ये एक हॉलो स्फीयर है बेटा, ठीक है, ये एक हॉलो स्फीयर है, और बिल्कुल इसके वर्टिकल के पास यहाँ पे मैंने एक m मास रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो हॉलो, अच्छा हॉलो स्मूथ स्फीयर है, ऐसा मत समझना कि कुछ फ्रिक्शन वगैरह लगेगा, तो इसको हमने आगे की तरफ खींच दिया, ठीक है, ये आगे की तरफ खींचा जा रहा है किसी एक्सेलरेशन a से, तो आपको बताना है फाइंड मैक्सिमम एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग O and M mass with vertical, ठीक है। सवाल थोड़ा ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आता है, मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। देखो इस सिचुएशन को तुम थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, सर एक हॉलो स्फीयर है, वहां मास रखा हुआ है, अगर उस हॉलो स्फीयर को मैं ऐसे बिल्कुल आगे लेके जाऊंगा, उस मास के साथ क्या होगा सर, वो पीछे जाएगा, इतना तो समझ में आता है, वो तो नहीं चला जाएगा ना आगे, वो क्या करेगा पीछे जाएगा, तो ऑफकोर्स ये बात है सर ये वाला मास जो है ये पीछे आएगा आएगा आएगा। अब पीछे आने का भी ना इसका एक कैपेसिटी होगा,
क्योंकि इधर ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी तो इसे नीचे खींच रही होगी, तो ये किसी अपने मैक्सिमम पोजीशन पर जाएगा, दैट इज मैक्सिमम एंगल। तो ये जो जाएगा तो यहां से यहां तक किसी मैक्सिमम एंगल थीटा को बनाएगा भाई। तो ये थीटा तुम्हें कैलकुलेट करना है कि भाई ये थीटा आपका कितना होगा। आई बात समझ? निकालिए, लगाइए वेट। बिल्कुल सही, रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस है आपका आर। ठीक है, चलिए निकालिए। देखो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। एनएलएम में मैंने आपसे ये डिस्कस करा था, मैंने आपको लिफ्ट वाला सवाल कराया था, तभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भाई जब भी ऐसा ना वो मोशन हो रहा हो कि भाई एक मोशन हो रहा है उसके अंदर कोई चीज है वो भी मोशन हो रहा है, तो आपको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में पहुंच जाना है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब जा करके यहां बैठ जाओ, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखो तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें ये दिखेगा सर अपन तो रेस्ट पर है, ये जो है ये इधर भाग रहा है। इधर क्यों भाग रहा है सर? कोई ना कोई तो फोर्स हो जो कि भगा रहा है। उस फोर्स का नाम हम लोग क्या देते हैं? ऑफ कोर्स सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स की वजह से ये जा रहा होगा इधर की तरफ, ठीक है। और वो कितना होगा सर? कुछ मास इनटू एक्सेलरेशन हो रहा होगा, करेक्ट, ठीक है। अब मान लो ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे पहुंच गया है, तो क्या हो रहा होगा सर? नीचे तो लग रहा होगा mg, ठीक है, और इसने अब मास इनटू एक्सेलरेशन तो इधर की तरफ ही लग रहा होगा, जो कि इसको इधर की तरफ भगा रहा होगा, करेक्ट। यहां पे दो फोर्स है, इन दोनों में से वर्क डन निकाल लीजिए। तो वर्क डन ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स विल इक्वल्स टू इनिशियली रिलीज हुआ है 0, फाइनली स्टॉप हो गया है 0, मतलब 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क डन हुआ है सर? ग्रेविटी लगा रहा है mg, इसको हाइट से मतलब है, तो हाइट अगर हम देखें तो हाइट 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 तो भाई साहब कौन सी होगी? ये इस पोजीशन पर है, तो ये वाली हाइट आपको बतानी है ना। तो पूरा कितना है? r, इतना कितना हो जाएगा सर? इतना हो जाएगा r का cos थीटा। तो ऑफ कोर्स सी बात है, ये इतना कितना हो जाएगा सर? इतना हो जाएगा r माइनस r का cos थीटा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं mgr1 माइनस cos थीटा। नाउ वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, अब देखो याद करो मैंने क्या बताया, फोर्स जिधर तुम ऐसे निकाल सकते हो ना कि सर डिस्प्लेसमेंट उसके पैरेलल होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट उसके पैरेलल होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर तुम कैलकुलेट करो तो तुम्हें दिख रहा है सर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा होगा? तो डिस्प्लेसमेंट जो है, जो तुम्हें देखने में लग रहा है, यही होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्या सूडो फोर्स को इस डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वर्क डन का मतलब क्या है सर? फोर्स उसके पैरेलल जो डिस्प्लेसमेंट है हमें उसे लेना है। तो इसके पैरेलल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा सर? वो वाला डिस्प्लेसमेंट होगा आपका ये, करेक्ट, यही तो होगा। देखो यहां तक पहुंचा है, ऑफ कोर्स की बात है सर, ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर ये r cos थीटा है तो यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा? r का sin थीटा। तो यहां पे आपने बड़े आराम से यूज कर लिया, है ना। सर फोर्स तो लग रहा है ma, एक्सेलरेशन आपको जो इधर दिया हुआ था वही एक्सेलरेशन उसके पास होगा, सो इट इज ma। और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ कोर्स r का sin थीटा। मैंने यहां एक थोड़ी सी गलती करी है, छोटी सी गलती करी है, बहुत छोटी सी गलती है। क्या गलती है बताओ? ma नेगेटिव होगा। मैंने एक छोटी सी गलती करी, जल्दी बताओ कौन सी गलती है? अरे ग्रेविटी को देखो बच्चों, ग्रेविटी नीचे लग रही है ना, जा ऊपर रहा है। सर आपको यहाँ माइनस लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ये जानबूझ के मैंने छोड़ा था कि देखिए कि तुम लोग के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना डेवलप कर पा रहे हो चीजों को, कॉन्सेप्ट को। बोलना चाहिए ना सर mg, माइनस का mg, ठीक है।
तो ठीक है सर, माइनस का mgr 1 माइनस cos थीटा, यहाँ आ गया mar sin थीटा, दिस विल इक्वल्स टू 0। अब लगाएंगे भाई हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री, तो साफ साफ दिख रहा है सर mm तो हट जाएगा, mm तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे यहाँ बच रहा है आपका r1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू ar sin थीटा। ठीक है, इसको इधर लेके चला, तुम्हें निकालना क्या था भाई, एंगल निकालना था ना, थीटा निकालना, तो थीटा निकालने के लिए हमेशा क्या निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं। अब सॉल्व कर लो या आगे लेके चलो, यहां तो इक्वेशन बना दी, अब तो सॉल्व कर लो, करो सॉल्व। जी छूट गया है यहाँ पे ना, जी छूट गया भाई, जी भी तो है, जी आर। करिए सॉल्व। आर से आर भी कट गया, g1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू a sin थीटा। कर दूं क्या सॉल्व, या ट्रिग्नोमेट्री लगा लोगे थोड़ी, समय खराब करोगे और कुछ नहीं। आर से आर कट गया सर, g1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू a का sin थीटा। ठीक है सर, a माइनस cos थीटा को sin थीटा के टर्म्स में लिख दो, कितना हो जाएगा सर, दिस इज ऑफ कॉस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, करेक्ट। इसको क्या लिख दोगे, a 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो यहां से ये तो एक चला गया, 2 से 2 चला गया, ठीक है, तो क्या आ गया, g साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, कितना आ गया बच्चों सर, tan थीटा बाई 2, g tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू a, तो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, a बाई जी। आया समझ, आ गया ना। हाँ, तुम्हें थीटा निकालना है तो तुम्हें पता है ना, तुम थीटा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, है ना, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा सर दिक्कत होगी तो, है ना, तो 2 tan इनवर्स a बाई जी। अगर ऑप्शन में ये चीज दिखे तो कंफ्यूज मत हो जाना, है दोनों अलग अलग आंसर है, ऐसा कुछ। हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट इज पावर, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। अगला आपका पावर है, देखिए क्या होता है। ठीक ठीक सवाल थे, है ना, अब तो कर ही लोगे, एचसी वर्मा पूरा निपटा दोगे, निपटा देना भाई। नेक्स्ट इज पावर। देखिए पावर क्या होता है, पावर का मतलब क्या सर, व्हाट इज पावर, पावर का मतलब द रेट ऑफ डूइंग वर्क, करेक्ट। जो सिंपल सिंपल सी बातें करके फटाफट खत्म करते हैं। पावर क्या है सर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब आप कह लो कि पावर का फॉर्मूला आप बड़े आराम से कह सकते हो, वर्क डन अपॉन में टाइम, द रेट का मतलब टाइम होता है और वर्क डन का है तो वर्क डन अपॉन टाइम। अब चूंकि नीचे टाइम आ गया, आप सबको पता है 2 भाग में बढ़ जाएगा, अरे नीचे टाइम आ गया ना, 2 भाग में बढ़ जाएगा, कौन कौन सा सर, एक तो एवरेज पावर, जो कि हम टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहे होंगे, तो पी एवरेज कितना आता है आपका, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। एक आपका आ जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर, जो कि क्या हो जाएगा, एट एनी इंस्टेंट, तो एट एनी इंस्टेंट वाले के लिए पी इंस्टेंटेनियस कितना निकल जाएगा बच्चों सर, डी डब्ल्यू बाई डी टी, करेक्ट। ये आपके हो गए पी एवरेज, ये आपका हो गया पी इंस्टेंटेनियस। हाँ, हालांकि यहां से तुम आगे बढ़ सकते हो, क्या हो जाएगा सर, डी डब्ल्यू क्या होता है सर, डब्ल्यू होता है एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी। यहां से कितना आ गया, एफ को क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए, एम ए,
या डायरेक्ट लिख दूं फोर्स इंटू वेलोसिटी एफ डॉट वी। कोई डेरिवेशन के मोड में नहीं हूं मैं, और मुझे पता है जरूरत भी नहीं है, सबको पता है एफ डॉट वी आ जाएगा सर आपका, फोर्स इंटू वेलोसिटी वी। अब क्या डेरिवेशन करूंगा, ds बाई डी टी सर वेलोसिटी होती है, दैट्स इट, फोर्स का फोर्स हो गया। ठीक है, स्मॉल एफ मैंने लिख दिया है, कैपिटल एफ ही है ये, अगर ऊपर मैंने कैपिटल एफ लिया है तो यहां से अगेन तुम जैसे वर्क डन का मैंने कॉन्सेप्ट लगाया था सर, एफ वी है, मतलब कि क्या हो गया सर, पावर जो है आपका एफ वी कॉस थीटा, तो तुम क्या कहोगे सर, मतलब कि एफ वी पैरेलल। क्या एक्सप्लेन ज्यादा करना है इस चीज को, एफ वी पैरेलल, या तो ये कह लो या तो ये कह लो सर एफ पैरेलल बी, करेक्ट। चलिए नोट कर लीजिए, एक सवाल हो जाए इसी के बेसिस पे। ये सब कौन सा है, ये सब इंस्टेंटेनियस है बेटा, ठीक है। अच्छा अगर यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, वॉट, है ना, मतलब कि जूल पर सेकेंड। और क्या होता है पावर का यूनिट, हॉर्स पावर, तो 1 HP में कितना कितना वॉट, वाह, हिंट दूं, 700 700 कुछ था, 760 या 740, ऐसे करोगे क्या है? चलो ये भी लिख के बताओ, डायमेंशन में लिख के बताओ, चलो करो, बताओ सारी चीजें। चलो हॉर्स पावर कितना लिख लिया, 740 या 760, चलो एक काम करते हैं, दोनों का जीरो हटा देते हैं, तुम्हारा 6 रख लेते हो, अपना 4 रख लेते हैं, 746 वॉट, ठीक है। डायमेंशन क्या बताया सर, डायमेंशन आ गया आपका ML2T माइनस 3, करेक्ट। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है, जैसे वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, तो तुम भी बड़े आराम से कह सकते हो सर ये भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं सर, अगर 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 क्या, एक सवाल के बेसिस पे बात कर लेते हैं ना, एक सवाल के बेसिस पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस करोगे इसके, है ना, इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आएंगे नहीं, ठीक है, मतलब सिंपल इसके बेसिस पे आएंगे, वर्क डन तुम निकाल लोगे तो आराम से कर लोगे। मतलब हर जगह तुम्हें क्या करना होगा ना, वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना होगा, वर्क निकालना होगा, वर्क निकाल लिया, बस जो भी इंटरवल दिया है उसके, इंटरवल दिया है तो एवरेज निकाल लेना, और अगर एट अ टाइम बोला है, एट अ पार्टिकुलर मतलब इसी टाइम पे बताओ, इंस्टेंटेनियस बताओ, तो इसको यूज कर लेना। इंस्टेंटेनियस पे तुम ये एफ पैरेलल भी वगैरह ये सब यूज कर सकते हो, ठीक है। एक काम करता हूँ, एक प्रोजेक्टाइल का एक सवाल बहुत ही फेमस सा सवाल है, उसे उठा लूंगा कि प्रोजेक्टाइल बारे में वर्क डन कितना होता है क्या होता है, ठीक है। तो वही कर लेते हैं। हालांकि तुम यहां से अगर तुम एक और फॉर्मूला लिखना चाहो तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, दैट इज सर dw इज इक्वल्स टू pdt। अगर इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सर वर्क डन जो है वो होता है इंटीग्रेशन pdt का। सर यहां से क्या, यहां से जो वो वाले सवाल बनते हैं ना तुम्हारे, अरे ये वाला भाई ग्राफ निकालने वाला, ये P है, ये T है, अगर इसका ये कोई कर्व है तो इसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा सर, इसका एरिया अंडर कर्व वर्क डन देगा, इसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा, वर्क डन देगा, ठीक है। तो करा दूं सवाल फिर वो वाला, है ना, प्रोजेक्टाइल वाला एक सवाल निपटा लेते हैं, उससे ज्यादा और क्या ही मतलब, ठीक है, उसके बेसिस पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन,
आपसे जो सवाल पूछा गया है, मान लो यहां से ये u वेलोसिटी के साथ हमने ऊपर प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड, और एंगल दिया हुआ है, किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया है, तो फाइंड पावर ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी आप निकालो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, एक तो प्रोजेक्शन के टाइम निकाल लो, दूसरा तुम निकाल लो एट मैक्सिमम हाइट, चलो ये दो निकाल के बताओ, एट टाइम ऑफ प्रोजेक्शन और एक एट मैक्सिमम हाइट। तो निकाल लिए तुम दोनों ने, दोनों तुम्हारा निकल के आई गया। तो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा सर, यू लग रहा है, पहले वाले का बता रहे हैं, यू लग रहा है इस तरीके से आगे किसी थीटा एंगल पर, ऑफ कोर्स सी बात है, एमजी इधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एमजी नीचे लग रहा होगा, है ना। पावर क्या होता है सर, आपको बताना एट दी टाइम, एट दी टाइम मतलब इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि P इंटू वी पैरेलल, सॉरी फोर्स इंटू वी पैरेलल, फोर्स कितना है mg, वी पैरेलल कौन सा हो जाएगा सर, ये u है, तो पैरेलल वाला कौन सा होगा, u का साइन थीटा, अरे जैसे निकाल लो यार, चलो u है ना, मैं u ही रख देता हूँ, चलो u रख दिया, तुम्हें पता है, चलो एफ वी कॉस थीटा होता है, चलो इतना कंफ्यूज भी नहीं होना है, एफ वी कॉस थीटा होता है, v कितना है, u है, कॉस, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है सर, ये तो 90 है, ऑफ कोर्स ये बात है, दिस इज 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, mgu साइन थीटा, ऑफ कोर्स नेगेटिव ही तो होगा ये, देखो ना 90 साइन 90 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो ये माइनस का mg, और अगर तुम पैरेलल लगाते तो ऑफ कोर्स ये बात है सर, इधर की तरफ u का कॉस थीटा था, इधर की तरफ u का साइन थीटा था, तो तुम कहते सर mg तो नीचे लग रहा है बट ये ऊपर जा रहा है, तो फिर भी ये mg का u साइन थीटा ही होता है, दोनों ही लगा सकते थे, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हाइट पे सर एक ही वेलोसिटी होगी आगे तरफ, दैट इज u का cos थीटा, और ग्रेविटी लग रहा है कौन सा नीचे, दोनों के बीच में कितने का एंगल है 90, तो 90 का एंगल है, कौन सी बात है, पावर कितना हो जाएगा 0, समझ गए बात को। तीसरा सवाल जो दे रहा हूं, ये सवाल मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया है, एट एनी एंगल अल्फा, किसी अल्फा एंगल पर, मान लो कहीं यहां है, ठीक है, किसी अल्फा एंगल पर है, उस टाइम पे पावर कितना होगा बताओ, एक बारी कैसे होगा सर, अल्फा एंगल पर है, सर अल्फा एंगल पर है, मान लेते ये v है, करेक्ट, अगर ये v है तो इधर की तरफ जाने वाला v का cos अल्फा, इधर की तरफ जाने वाला v का sin अल्फा, mg किधर लग रहा है नीचे, तो पावर आपका ऑफ कोर्स सी बात है, इन दोनों के से माइनस का mg v sin अल्फा, बट आंसर अपना यहाँ छोड़ नहीं सकते क्योंकि मुझे v तो पता ही नहीं है, तो इस v को कैसे निकालोगे सर, ऐसे निकालेंगे कि सर हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी हमेशा क्या होती है फिक्स्ड, यानी कि सर v का cos अल्फा इज ऑफ कोर्स, आपने इनिशियली u दिया था, दिस विल इक्वल्स टू u का cos थीटा, करेक्ट, तो v इक्वल्स टू यहां से कितना आ गया सर, दिस कम्स आउट u cos थीटा अपॉन में cos अल्फा, यहां पुट करोगे पावर क्या जाएगा माइनस का mg, v की जगह u cos थीटा अपॉन में cos अल्फा, यहां आ गया sin अल्फा, तो पावर कितना आ गया आपका mgu sin अल्फा cos अल्फा, cos रहने दो, यहां आ गया tan अल्फा, समझ में आ गया बच्चों।
अब तुम देखो ना, तो मेरे पास ना कोई नया टाइप का सवाल ही नहीं बचा यार। मैं एक ही टाइप के सवाल को बस खाली दूसरे फॉर्मूले में जोड़ करके बना दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर रखे, ठीक है, वही चीजों को बार बार थोड़े अलग फॉर्मूले में डाल रहे हैं, ठीक है। चलो अगली क्लास में पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हेडिंग देके छोड़ दो, ठीक है। कंजर्वेटिव तुम्हें पता ही है, वो फोर्सेस जिनको पाथ से मतलब नहीं है, और नॉन कंजर्वेटिव जिनको पाथ से मतलब है, ठीक है। एक और फोर्स बताऊंगा, डेट इज सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ के आना सेंट्रल फोर्स क्या होता है, पहली बार सुन रहे होगे, लेकिन ज्यादा बार इसको सुनोगे जरूर, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।